सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। चने बड़ी मुफीद ग़िज़ा हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन अनाजों में शामिल किया जाता है। ये दालों के खानदान से ताल्लुक रखता है। चना एक दो नहीं, कई तिब्बी फवायद रखता है। इसमें फौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैग्नीज की भी खासी मिकदार मिलती है। चने में फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं। इसी बिना पर चना वजन कम करने के सिलसिले में बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें रेशे की कसीर मिकदार निज़ाम हज़म के लिए भी मुफीद है। चने को गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल कहा जाता है। इसमें खातिर ख्वाह प्रोटीन मिलता है। अगर इसे गंदम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन हासिल होती है। चनों की एक खासियत ये भी है कि उसे कई माह तक महफूज रखा जा सकता है और इनकी ग़िज़ाइयत कम नहीं होती। आज हम आपको बताएंगे चने के वो फवायद जिनसे आप ना वाकिफ थे। चनों के और क्या क्या फवायद हैं, जानिए पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। मॉर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दमदार ऑडियंस के साथ एक सुबह दमदार में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज का दिन मेरे लिए वैसे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। वो क्यों चेंज है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो मैं आपको आज बताऊंगी कि आज का दिन मुख्तलिफ कैसे है, लेकिन उसके लिए मैं जिनके थ्रू बताना चाह रही हूँ वो यहाँ से गायब हो गए हैं। सो मैं जैसे मैं उनको पाऊँगी ना अपनी नज़रों के सामने, मैं फ़ौरन आपको बता दूँगी। और अच्छी बात है कि इंसान हर मंडे को एक डिफरेंट रूप धारे। और वैसे भी आपको जो वीक का आगाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार तरीके से करना चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें अपने मंडे के आगाज़ के लिए जो कि हमारे मंडे को बड़ा ज़बरदस्त
एनर्जी वाला बना दे। आज का जो हमारा शो है वो भी एक कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में है जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो बड़ी फौलादी किस्म की चीज़ है, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमारी आदत ऐसी है। वो आप तमाम चीज़ें अगर रिसर्च भी कर लें ना, तो वो तमाम तर दालें, वो तमाम तर चीज़ें जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, हम उसको उसकी कदर नहीं सही तरीके से जानते। तो आज का हमारा शो है चने की दाल के बारे में, आज का हमारा शो है चनों के बारे में। और हम तो माशाल्लाह से बड़े सगीर में अगर देखा जाए, बड़े सगीर पाक व हिंद में चने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खैर बाहर भी बहुत होता है, लेकिन हमारे पास इसको बनाने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। हम चने की जो चाट बनाते हैं, कितने डिफरेंट की जो चाट होती है। चना चाट होती है, मेमनी चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू चना चाट होती है, दही बड़ों में भी डाल देते हैं, दही भल्लों में भी डाल देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। चने वाला पुलाव होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सालन भी बनता है, और बहुत अंडा छोला भी होता है जी सुबह। भाई और लाहौरी इस वक्त देख रहे होंगे, वो कहेंगे भाई कि आप मदिया कैसे भूल रही हो कि सुबह जो नान चने जो मिलते हैं वो भी है। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है, फलाद होता है, और बहुत चीज़ें से की जा सकती हैं। क्या कुछ किया जा सकता है, ये तो मेरा जो पैनल है वही हमें बताएगा। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्कीस को। डॉक्टर ईसा हमारे साथ है, डॉक्टर ईसा के लिए जोरदार तालियां। और साथ में आज, क्योंकि आपको पता है कि जैसे सर्दियां होती हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और स्पेशली जो पुरानी दर्दें, पुरानी जो चोटें होती हैं वो जाग जाती हैं, तो उसके लिए हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट तब्रेज़ में है। तब्रेज़ के लिए भी जोरदार तालियां। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या कुछ हम करेंगे जी चने की दाल से। आपने तो बहुत सारी चीज़ें बता ही दी हैं। मैं चने की दाल से वेट कैसे सही करें, रखें, और वेट को कैसे कम करें, दोनों बताऊंगी। और ओले आए हुए हैं, मैं तो उनको ओले ही कहती हूँ, उससे आप बालों को कैसे सही करेंगे वो बताऊंगी। और जो मैंने वादा किया था कि गढ़ों को भरने के लिए एक टोटका बताऊंगी, तो वो लाजमी बताऊंगी। ज़बरदस्त। मगर वो चनों से नहीं है, लेकिन अपना वादा निभाते हुए मैंने बताया था कि गढ़ों के लिए जो एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उनको किस तरह आप फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर बिल्कीस ने बोला भी था कि मंडे का शो बिल्कुल मिस नहीं करना। और जैसे तब्रेज़ हमारे साथ है, तो जो जोड़ों की जो तकलीफ़ों को जो हैरत अंगेज़ जो इलाज है वो आज आप सुबह सवेरे समा के साथ में हमारे साथ देखेंगे। तब्रेज़ इसलिए, तब्रेज़ कैसे आप ठीक है? मैं ठीक ठाक हूं। तब्रेज़ क्या कुछ बताएंगे आज के शो में आप? मैं बॉडी के तमाम पेन, हर किस्म के दर्द के बारे में बताऊंगा, और वो बातें बताऊंगा जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता। और ऐसे पेन, मतलब लोग रोज़मर्रा, हम अक्सर अपने डेली टीवी शोज़ में स्किन के बारे में बताते हैं, चेहरे के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन दर्द ऐसी चीज़ है कि बंदे रात दिन तड़पते हैं, उनके पास उनके हल कम है, शोज़ उसके लिए कम हो रहे हैं, तो मैं ऐसे शोज़ के लिए हमेशा हाजिर। सही जी। हमारे जो आगे पैनलिस्ट हैं ये भी पेन का बड़ा इलाज करते हैं। मुझे बताएं डॉक्टर ईसा की करें ऐसी आज? सबसे पहले तो हम जहाँ जो लोग बैठे हुए और जो हमें देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा रोना रोया जाता है कि जी चीज़ें बड़ी महंगी हैं, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसको पता है कि ज़मीन पर गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। चना जो मटन है, जो बड़ा महंगा आइटम है, हमारे छोटे गोश्त जिसको कह रहे हैं, चना 1 किलो अगर ले लें तो 3 मटन किलो अगर लेंगे तो चने का मुकाबला नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि चने की जो एनर्जी है वो सारी मटन में मिलती है, और मटन से तो आप फेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन चना आपका फेट नहीं बढ़ाता, लेकिन ताकत मटन से ज़्यादा, यानी कि मुतबादिल है मटन का। कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप लोग मटन खा सकें, तो चना है ये इसका मुतबादिल है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। और चने में वो चना जो अक्सर आप लोग मार्केट से नहीं खरीदते हैं, बड़ा छोटा सा, बड़ा बदशकल होता है। एक बड़े भी आते हैं काबली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा भी दिखाएंगे। पुलाव बनता है काबली चने का पुलाव। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं, बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे ऐसे मर्द जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, किसी भी वजह से बीमारी से उठते हैं, बुखार से उठते हैं, किसी भी ऐसी डिजीज़ से आप उठते हैं, तो आप बड़ा वीक फील करते हैं, कैसे एनर्जेटिक होंगे आप। फिर वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं, शुगर की बॉर्डर लाइन पे, डरते हैं कि कहीं मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, चने से अपना इलाज कैसे करेंगे। और उसके अलावा हम एक वो चीज़ बनाने जा रहे हैं चने से, जो हमारी बहनें इस या जो हमारे भाई ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स तो सही हैं, हस्बैंड के स्पर्म काउंट का सही है, और वाइफ के साथ जो है वो जो एक बनते हैं वो भी सही है, लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो बे औलादी के लिए चने से हम एक चीज़ बनाएंगे
कोशिश करेंगे एक आधी और भी चीज़ बनाए, लेकिन आज मैं ये करूँगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शीजा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शीजा बात कर रही हैं? शीजा। शीजा जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी थी। जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अगर मुकम्मल इलाज फ्री करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहन क्या मसला है आपका? मेरा ये हार्मोन का मसला है, इसके अलावा मोटापा है और जैसे बुखार जैसा रहता है, अच्छा तो बुखार काफी बीमार रहती हूँ, इस वजह से मेरा वजन भी बढ़ गया है। तो अगर आप मेरा मुकम्मल फ्री इलाज करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहाँ रहती है बहन? मैं कराची में रहती हूँ। तो मोटापा ही सिर्फ आपका कम कर दूं या कुछ और भी? नहीं, जैसे हार्मोन्स का मसला भी है ना, पीसीओ का। अच्छा चले ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आपने मेरा क्लिनिक देखा है? जी देखा हुआ है। बस देखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप आ चुकी हैं। आप जी मुझे मैं आ चुकी हूँ। पैसे नहीं देना चाह रही हैं। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए मेरी बहन। अच्छा जी, साथ में एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं कशमाला तारिक बात कर रही हूँ मुल्तान से। कशमाला तारिक। अच्छा, मुझे लगा कि किसी ऐवान से फोन आ गया। अच्छा, कैसी, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे डॉक्टर बिल्किस का नंबर चाहिए, मैं उनसे अपने कोई एक पर्सनल इशू शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़। अच्छा चलें, प्लीज़ कहने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर बिल्किस का नंबर भी हम आपके लिए भी चलवा देते हैं जनाब। ये नंबर आप फ़ौरन नोट कर लें और आप उनसे बात कर लीजिएगा। टेंशन वाली कौन सी बात है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ बेटा। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है और डॉक्टर अपने डॉक्टर बिल्किस है हमारे साथ, डॉक्टर बिल्किस। तो बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, मैं अपनी साहबजादी के लिए जरा परेशान हूँ, मैं उनके लिए आपके पास आना चाहती हूँ। जरूर आइए, बिस्मिल्लाह। ये ओवरवेट है, मैं इस वजह से इसी थ्रू समा के थ्रू आ रही हूँ ताकि आप कुछ हमारी हेल्प कर सकें। बिल्कुल आइएगा जी, समा के थ्रू आप आ रही हैं, मैं डायरेक्ट आपको यही कह रहा हूँ 50% ऑफ कर ले जी। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं जैकबाबाद से बात कर रही हूँ, शाहिदा। हाय शाहिदा, कैसी हो? ठीक हो? जी जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। ना करवाऊँ तो? प्लीज करवा दें, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। अरे चलिए, आपकी कॉल में बिल्कुल जाया नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर ईसा से बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी बेटी है 9 साल की, उसको शुगर है टाइप 1। टाइप 1 में है बेटा? 9 साल की है, शुगर है? जी जी। अच्छा, अब आप यकमाबाद में रहती हैं। ऐसा करें बेटा, मैं अभी एक रेसिपी आपको बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा। और कराची अगर किसी का आना जाना होता है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी भी होती है चीज़ों की, लेकिन मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह। फिर भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर मेरा नंबर यहाँ चलाएंगे समा वाले, वो भी नोट कर लें। और इंशाल्लाह 1 महीने की दवाई तो मैं अपनी बेटी को अपनी तरफ से भी भेजूँगा। देखते रहिएगा। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से आलिया बात कर रही हूँ। आलिया बात कर रही हैं। आलिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे खुराबाई से बात करनी है। ओहो, किसका नाम ले लिया? वो तो टाइम पे कभी आते ही नहीं है। इसके लिए ना आपको आलिया, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो जब तक आ जाएं। अच्छा, वो तो नहीं आए, लेकिन हमारे साथ हमारे एक और पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे बादशाह सलामत AKA हकीम रज़ा इलाही को। ओहो, साथ में आपने क्या डॉक्टर खुरम नहीं आए अभी तक हकीम साहब? अच्छा, बड़े बाल तो बड़े जबरदस्त बनाए हैं आज आपने। वो है ना, खैरियत है? उस टाइम से पहले आ गए हुए थे, लेकिन उन्होंने बालों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, तो इतनी देर बाद में देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इन हुए हैं। हमने किचन काउंटर में भी चले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बिल्किस, सबसे पहले तो हम किस चीज़ से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं जी? जी मैं बताऊंगी चनों के बारे में ना। आ जाए चनों के बारे में। आ जाए जी हकीम साहब, जो तुसी आ ही गए हो तो फॉरन काउंटर से भी आ जाओ। और अभी तक डॉक्टर खुरम नहीं आए? आ गए? उनका आने का अपना एक अंदाज है।
अच्छा, क्या वो पीछे बैंड बाजा के साथ आते हैं? रकब से आते हैं। ओह, वो देखते हैं कि जब वो लोग जो है किसी और तरफ मुतवज्जा हैं तो फिर वो रकब से आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि जब कोई उनको ना देख रहा हो वो तब एंटर हो, इसके अलावा तो वो आना चाहते ही नहीं है। कन्नों फाड़ के खींच लो। क्या हाल है मदिया, कैसे हैं आप? आज अल्लाह, आज पूरे कपड़े पहन के आया है पहली बात ये मदिया, मैं ये चेक करना चाहता था कि आप मेरे पीछे आपके तासुरात क्या होते। इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड लगाया, मैं इनको दोस्त समझता था। इसका मतलब है आधी से ज्यादा दुनिया जो दोस्त बनती है वो दुश्मन होती है। आपको माइक की जरूरत है। और दूसरी बात ये, माइक मेरे लगा हुआ है। अच्छा। माइक मेरे लगा हुआ है, तमाम तैयारी है। ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन मेरा दोस्त है दुश्मन। अल्लाह माफ डॉक्टर करे। ईसा ने साबित किया, डॉक्टर बिल्कीस ने साबित किया, आपने साबित कि किया दुश्मन है? कि दोस्त है। मगर मदिया जिसको मैं सबसे बेस्ट फ्रेंड समझता था, उसने मेरी बुराइयां की। बैंड बाजे में आते हैं, लेट होते हैं, कोशिश की मुझे समा से कट करें, मगर समा और मैं एक साथ ही हमेशा के लिए है। मदिया ये आखिरी कोशिश मत करना। अल्लाह माफ करे, इनके तो जो बहू आएगी ना वो कहेगी मेरी सास भी अच्छी है पर मेरा ससुर कभी ससुर भी दामाद था। ऐसे मर्दों पे बनते हैं ऐसे ड्रामे। वैसे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मेरी बहू रह चुकी है। बड़ा आ जाइए बहू बेगम। जी सासुमा, जरा आए मैं आपसे जरा सेट करूं, इसलिए जन्म के तमाम बदले लूं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह कहते हैं जी। डॉक्टर बिल्किस, किस चीज़ से हम शुरू कर रहे हैं? जी, मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे ओले आए हुए हैं, ठीक है, आप ओले वैसे बना के खा लेते हैं ना, जो इसके ऊपर का छिलका होता है ना, उसको सरसों के तेल में पका लिया करें। अच्छा। इसका जो तेल बनता है वो बालों को गिरने से रोकता है, बालों को काला रखता है। या इसी को कूट के अगर थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जैसे एक पाव आपने ओले लिए, इसको कूटा, ये मैं अपने जो बाल काले करने के तेल है ना उसमें लाजमी डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, इसको कूट के आपने सरसों के तेल में पका लिया। एक पाव अगर ये है तो एक ही पाव सरसों का तेल लेना है। धीमी आंच पे आप पकाते रहें, पानी जल जाएगा, तेल रह जाएगा। वो बहुत अच्छा बालों को मजबूत भी करता है, बालों को काला करने का बहुत अच्छा तेल बनता है। कबल अज़ वक्त जो सफ़ेद बाल है वो काला जाता है। हाँ, बहुत हो रहे हैं आजकल जी। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। एक ये भुने चने, इसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। जिनको शुगर या जिनकी फैमिली में शुगर होती है वो लाजमी एक मुट्ठी रोज़ाना खाया करें, लाजमी किसी वक्त। ये ख़वातीन के अगर मतलब कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो भुने चने, इसमें सौंफ और सौंठ का इजाफा करके, सौंफ और सौंठ का इजाफा करके एक मुट्ठी बना लें और एक मुट्ठी डेली खाया करें। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। अब जो नुस्खा मैं बता रही हूँ वो है ये काले चनों का। मैंने क्या किया, 4 चम्मच काले चने लिए, रात भर भिगोया पानी में, फिर मतलब उबाल लिया। उबालने के बाद इसमें दूध शामिल कर लिया। ठीक है, दूध के साथ जी काले चने और दूध, 4 चम्मच सिर्फ आपने काले चने लेना है जी। और इसमें आपने दूध का इजाफा करना है। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए? ये है ओबेसिटी, यानी मोटापे से कम करने के लिए भी। और मोटापा जिनको मतलब जिनके में ताकत नहीं है, लथार्जिक के हर वक्त नींद आती रहती है, ऐसा होता है कि कहीं पर भी बिठा दो सो जाते हैं। हाँ। ये उनके लिए भी है। सही कह रहे ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, जिनको बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, बड़ों को भी। नाश्ता करना है और इसमें जो है काले जीरे का पाउडर और शहद का इजाफा। ठीक है, इसके बहुत सारे ऐसे फ़वाइद हैं जो मैं ऑन ईयर नहीं कर सकती, मगर अगर इसको 3 महीने इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ताकत का खजाना है। अच्छा, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं है, सबको दे सकते हैं। जूस की सूरत में बन जाएगा, शेक टाइप बन जाएगा ना? अच्छा, ये एक शेक ये बन गया। आपने अच्छी तरह, बस आपको ये करना है कि चने आपने बहुत अच्छी तरीके से उबाल कर, अच्छा चनों को इतने पानी में उबालें कि उसका पानी ज़ाया ना करें।
ठीक है। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा पानी में आपने चने उबाले और उसका पानी आप फेंक देते हैं, जी जी। तो जितनी उसकी ताकत होती है वो उस पानी में होती है। धीमी आंच पे पहले उसको भिगो ले। अच्छा, आप उसी पानी में जी उसमें से क्योंकि स्मेल आ रही होती है, जो खवातीन जब चने उबालती हैं, जब चना चाट के लिए, तो उस पानी में से स्मेल आती है ना। मैंने एक बार घर में, क्योंकि यहाँ पे बनाए थे वो चने उबालने के लिए, चाट बनाना चाह रही थी, तो उसकी स्मेल ऐसी थी, वो मेरे किचन से जाते हुए मुझे लगा उसको 2 दिन लगे, वो स्मेल ऐसी थी पानी में। देखिए अभी हाँ, अभी देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए तो ये गोश्त का नैमुल बदल है इसमें से भी, क्योंकि इसमें प्रोटीन और आयरन ये सब ज़्यादा है, तो इसमें से आप अगर देखेंगे तो वो अद्वियात जो आप आयरन की खाते हैं उसकी भी स्मेल इसमें आएगी। कुदरती बात है। आप उसको अगर मतलब कि उससे बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसमें सौंठ का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा काला जीरा डाल दें। अच्छा, सही है, तो ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है। अच्छा, ये हो गया उनके लिए जिनको ताकत चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है और वजन बढ़ाना चाह रहे, ये वाला बढ़ाना चाह रहे। इसमें जिनको वजन बढ़ाना है इसमें शहद और खजूर का इजाफा कर दे, काला जीरा हटा दे, बेहतरीन। अब जिनको वजन कम करना है तो वो इसमें काला जीरा और शहद डाल, काला जीरा और शहद, ठीक है। ये इनका नाश्ता हो गया। इसका मतलब है काला जीरा हमारा वजन घटाने में काफी है। अच्छा, ये आपने नाश्ता किया, ये बहुत हैवी हो जाता है। छान भी सकते हैं, छान भी सकते हैं। नहीं छानना नहीं, ऐसे लेना है, इसकी अफादियत। अच्छा, अब दूसरी चीज। अच्छा, आप दूसरी चीज से पहले मैं ब्रेक ले लूं, हाँ, उसके बाद दूसरी चीज पे आएंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मजा आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि आप हम किस चीज के बारे में बना रहे हैं, इसके साथ पिया जाता है और ये ड्रिंक दावा करता है अगर इसके साथ पिया जाए तो आपका महीने में 5 किलो वजन कम होता है। वाओ। और इसके साथ जो हमारे चेहरे पे गढ़े जो पड़ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉलर्स हमसे पूछ रहे होते हैं, तो आपा बताएंगे कि किस तरह से चेहरे के गढ़ों को दूर किया जा सकता है, और साथ में मोटापा 5 किलो 1 महीने में कम कैसे किया जा सकता है, आपा बताएंगे इस ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं चनों में पाया जाने वाला मैग्नीज जिल्द की खलियों को एनर्जी पैदा करने और छाइयों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। चने में मैग्नीशियम की खासी मिकदार मिलती है, जो खून की नालियों को ताकतवर बनाते और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का मास्क जिल्द की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है। चनों में जिंक और विटामिन B6 कसीर तादाद में मौजूद होता है, जो सर की जिल्द और बालों के लिए बेहद जरूरी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर ईसा सिर्फ चनों से हमें कैसी ड्रिंक बनाना बता रहे हैं। मैंने बताया कि जो भी वीकनेसेस हैं आपकी बॉडी में, आप कमज़ोर फील करते हैं, आप थोड़ा सा ताकतवर बनना चाहते हैं, 1 गिलास पानी में 25 ग्राम चने पूरी रात आप भिगो के रखेंगे। फिर इसको आप डालेंगे सुबह पकाने के लिए, और इस 1 गिलास को आपने इतना पकाना है कि ये 1 सवा कप रह जाए। ठीक है जी? उसके बाद आपका काम खत्म। इसको प्याले में निकालें, चने अलग कर लें, पानी अलग कर लें। आपका एक अच्छा सा सूप बन गया। इसमें आप चाहें काली मिर्चें डालना, आप चाहें कोई सॉसेस डालना, कोई अपने फ्लेवर के लिए, और सुबह खूब इसको पिए। 1 महीना पी के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है ये। सिर्फ चने और पानी में इसको उबाला एंड दैट्स इट। अच्छा, फिर अगर थोड़ा सा स्मेल आए ना तो नाक बंद करके पी जाए, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल भी तो बात करें ना, और नाक बंद सिर्फ करके पानी पीना है, चने नहीं, सिर्फ पानी पीना है। खूबसूरत, यानी कि जब सूप टाइप का बन जाएगा, चने छान लें। अच्छा, चनों को ज़ाया नहीं करें। चनों को क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। हमने सूप के बाद ये चने जो हैं ज़ाया नहीं होने देने हैं। वो मेरी बहनें या वो भाई जो समझते हैं किसी भी वजह से और उनको औलाद की ख्वाहिश है, औलाद हो नहीं रही है, तो ये चने क्या मैजिक करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। और इसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम आपके सामने बना रहे हैं, इसको देख लें आप। बेसिकली हकीकत ये है कि हम वो कौम हैं
जो हाइजीन के नाम पे हाईजेक हो चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह की नेमतें क्या है। सिर्फ डॉक्टर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, हजारों रुपए इन्होंने खर्च करने। जरूर कुछ कहेंगे, जरूर नहीं, मैं आपके कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। वो ले लेना बड़ा वाला, उससे पानी निकल जाएगा, चने आ जाए। ये हाँ, मुझे दें। अच्छा, इसको ब्लेंड करें। जितना वैसे टाइम लगा है मुझे कहते थे, मैंने कहा पता नहीं शायद अभी कुछ बताने लगे हैं। ये देखें, वो दे दीजिए, मैं इसको। अरे वाह, हाँ। ये बड़ी जबरदस्त, मदिया ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने पठानों को बच्चों में देखा ना घूमते हुए, तो इसलिए इतना निकालते ना। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। साइबर से बात कर रही हैं डॉक्टर बिल्किस से। बस आहिस्ता क्यों बात कर रही हैं भाई? मैं मुल्तान से बात कर रही तो हूँ। क्या बात है, आपने सलाम भी नहीं करना, इतनी आप उनसे नाराज हैं? वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, सलाम दुआ तो होती है ना, है ना? मैंने किया था। नहीं, मुझे तो आवाज आपकी नहीं आई। वालेकुम अस्सलाम जी, कीजिए डॉक्टर बिल्किस से बात। बहुत मेरा पर्सनल मसला है जरा ना, तो मैंने आपसे कॉल करनी है, अलग से बात करनी है, तो ऐसे नहीं बता सकती। अच्छा चलिए ठीक है, डॉक्टर बिल्किस का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, फिर आप डॉक्टर बिल्किस को आप कॉल करिए। आप नंबर्स पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपका पर्सनल मसला है, तो डॉक्टर सना, डॉक्टर अस्मा या मैं खुद आपसे बात करूँगी, ठीक है? चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं तूबा कराची से बात कर रही हूँ। तूबा, ठीक है आप? जी, आप कैसी हैं? वदिया, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ आपका शो। थैंक यू सो मच तूबा। तूबा, क्या पूछना चाहोगे? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी तूबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तूबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर खुरम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तूबा, क्या हो गया तूबा को? डॉक्टर खुरम, मेरे चेहरे का मसला है। मेरे चेहरे पे ना पहले एक्नी थी, मैंने डॉक्टर ईसा का ट्रीटमेंट अप्लाई किया था, मेरे अब एक्नी नहीं है, पर मेरे बारीक बारीक से दाने हैं और स्किन ग्लोइंग भी नहीं करती है, वाइटनिंग भी नहीं। अरे बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, एक काम करो, आप डॉक्टर साहब का कर चुके हैं, तूबा मेरे पास आ सकते हैं क्लिनिक पे? आप कराची में ही रहते हो? आप कराची में है ना, आप आ सकती हैं, आप बिल्कुल आप मेरा नाम याद रखिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। बिल्कुल आ जाइए, मुझे आपका नाम याद रहेगा, और यहाँ की जल्दी से रिकॉर्डिंग भी कर लो। मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मदिया सामने खड़ी हुई है। बाकी भी तूबा कर रही होगी, कोई अच्छी चीज बताइए, यूनिक चीज बताइए। अच्छी मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगा। हेयर का प्रॉब्लम भी है। हेयर का प्रॉब्लम? अच्छा, मैं बालों के इंजेक्शन भी लगाऊंगा, बड़े जबरदस्त मोटे मोटे बाल आएंगे, ठीक है? ग्रोथ नहीं होती मेरे बाल। ग्रोथ नहीं हो रही? अच्छा, तेल तो मैं अपने पास बना हुआ मैं आज आपको दिखाऊंगा, वो दूंगा, और इंजेक्शन लगाऊंगा, मदिया जितना भी डरे, और आपके बाल ऐसे होंगे, देखना इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच तूबा फॉर कॉलिंग। अच्छा, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, इससे ज्यादा इसको ठीक है ब्लेंड करिए चने को। अब डॉक्टर साहब हमसे क्या करेंगे? चने हमने ग्राइंड करने हैं जी जी, और हमने इसको चम्मच से निकाल लें अंदर से। इससे निकाल, ये लीजिए। अच्छा, इसमें क्या काम करेंगे? इसमें हम जी अंडे की जर्दी डालेंगे, अंडे की दूध जर्दी डालेंगे, दूध, तो ये बन जाएगा बेहतरीन किस्म का हलवा। ये अच्छा चिकन कॉर्न सूप अंडे की जर्दी, दूध और हलवा, नो शुगर, नो शुगर। कोई चाहे तो उसको शहद एंड में डाल सकता है, या गुड़ डाल दे। हाँ, गुड़। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है 25 ग्राम चने का जो पेस्ट था, अगर 25 ग्राम आप बना रहे हैं तो फिर 1 अंडे की जर्दी है। आप 50 ग्राम बनाएंगे तो 2 चाहिए, इस तरह मल्टीपल कीजिएगा चीज़ों को। जी जी, हमारे पास क्योंकि 25 ग्राम थे, जी जी, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं जनाब अंडे की जर्दी। मैं डालूं अंडे की? पहले मैं दूध डालूंगा, पहले दूध ये रहा दूध, ये दूध, ये अच्छी दिखने में बिल्कुल कीमे जैसा लग रहा है। अच्छा, खुशबू चिकन कॉर्न सूप की आ रही है। टेस्ट भी अच्छा असल में आदत भी है ना, वो कीमा और क्या कहते हैं चिकन और जो भी है, हम कीमे के साथ ही बनाते हैं ना इसको, जब शामी कबाब बनाते हैं। मदिया ठीक है, आ जाओ। मैं हाँ, नेटवर्क बिजी लग रहा है मुझे। नेटवर्क असल में ना, मैं मिस कर रही हूँ अपनी एक दोस्त को, महविश को, जिसकी आज बर्थडे है। तो महविश, हैप्पी बर्थडे महविश। न्याज को सारी विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे महविश। ये मेरे अंदर फंसा हुआ था कि मेरे महविश को ना विश करना है। दिल हल्का हो गया। ये अब मेरा दिल प्रोग्राम हल्का हो अभी मैं क्लिपिंग चला रहा हूँ, ये प्रोग्राम जाती मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओह माय अच्छा जी, हमने चने का जो अल्लाह मियां डॉक्टर खुरम को हिदायत दे, आमीन जी। वो नहीं हो सकता, पूरी दुआ मांगे। अच्छा, हिदायत दे या बस हिदायत दे। अच्छा जी, हमने इसमें दूध और अंडे की जर्दी। मैंने तो जब भी दुआ मांगी, जी जी, इसकी हिदायत के लिए यामीन को मिल गई, इसको नहीं मिली। अच्छा, अंडे की जर्दी आपने डाली इसमें? जी, अंडे की जर्दी डाली? डालें अब। जी, मैं अंडे की जर्दी इसमें डाल रही हूँ। ओ, ये जर्दी हाँ, आ जाएगी, बस डाल दे। ये नहीं। ठीक है जी।
अच्छा ये बड़ा टेस्टी होता है, आप इसको करें। लग रहा है हेल्दी। और खुरम बड़ी काम की चीज़ें हैं ये। ऐसा लग रहा है बड़ा। असल में खुराकें खाने यही थे, असली ये चीज़ें यही थी जी। हम लोग फंस गए, मैंने अभी बताया जी, उल्टे लेक ऑफ नॉलेज की वजह से। आजकल तो हमने गोश्त, मुर्गी और चने की दाल के इतने फवायद हैं, मुझे लगता है इस प्रोग्राम के बाद चने की दाल तो महंगी हो जाएगी। अल्लाह करे ना हो जी, हम चुनते हैं कि कोई जो चीज़ सस्ती हो। अच्छा जी, लोगों ये की पकाने प्रोशो के बना बाद लें। ये जी। पक चुका है तकरीबन। जी जी। और उसके बाद आप इसको प्याले में निकाल लें और इसमें आप फ्लेवर के लिहाज से चाहें तो हनी डाल सकते हैं। और ये मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करें। ओके, परफेक्ट। और ये वो लोग भी खा के लिए। सकते हैं, हाँ जी, ये वो लोग भी खा सकते हैं जिनके जिस्म के अंदर यानी कि जॉइंट वीक नहीं है, जो एक जोड़ों की बीमारी होती है वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी हर हड्डी में दर्द है, उनके लिए भी बेहतरीन है। और हाँ, अब देखें इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। हमारे यहाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जर्मनी में खाना पाकिस्तानी ढूंढते हुए बड़ा 3 महीने में नहीं मिला, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इंडियन किसी घर से खाना बनवाया। अच्छा। हम टेबल पे बैठे हुए और उसमें 75 साल का जो बूढ़ा था, अच्छा, डॉक्टर था, तो जाहिर बात है मुझे के बाद जब खाना अच्छा, मिलेगा। मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि ब्रेक का बोल रहा है, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी, न्यूज़ ब्रेक का। तो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जानते हैं चनों में पाया जाने वाला मैग्नीज जिल्द की खलियों को एनर्जी पैदा करने और छाइयों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। डॉक्टर खुरम किसके मैसेजेस पढ़ते रहते हैं शो के दौरान? मैं ये बोरा मुझे रेसिपी में निकाल के उसको पक्का कर रहा हूँ, मैसेजेस किसके पढ़ूंगा मतिया। यहाँ पे मैं किसके और क्या देखिए जी मतिया। अच्छा ये पहले हमारा बड़ा जबरदस्त सा ये हेयर मास्क तैयार हो रहा है। अच्छा इसके साथ में भी ट्रीटमेंट करके ओ आपने इसमें वो डालना था। जी जी, वो आपने बड़ा जबरदस्त का स्टंट हुआ है, वो भी आने वाला है। तो ये देखिए ये भी डलने वाला है। मतिया के हाथ में डाल, मतिया के हाथ से डलवाऊं? नहीं अच्छा ये बड़ा जबरदस्त तेल। अच्छा इसके बाद हम एक थेरेपी भी करेंगे, प्रोटीन का इंजेक्शन लगाएंगे। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, लोग बहुत सारे कहते हैं कि जी ये आपके इंजेक्शन आपके भेजे तक तो नहीं जाएंगे। भेजा बिल्कुल अलग है और आपके भेजे में से कभी बाल नहीं होंगे, आप यकीन करिएगा। भेजा अलग है और बाल बिल्कुल अलग है। लोग आते हैं, मेरा सीटी स्कैन हुआ है, मेरे भेजे में दर्द रहता है, मेरे सर में तो सर का दर्द भेजा बहुत अलग जगह पर है और बाल आपके कभी दिमाग में से नहीं निकलेंगे। ठीक है क्या खुरम ने खूबसूरती से भेजे की वजाहत। वाह वाह, परेशान हो जाता हूँ लोग। अच्छा जी ये तेल है, ये अभी हकीम रजा साहब ने, डॉक्टर ईसा ने, डॉक्टर बकीर से सोना, हीरा, चांदी सबकी बात की है, मदिया की भी बात की है, मगर ये हीरे की बात होगी, मदिया की बात तो होगी जी। अब ये देखिए अनमोल, ये एक सयाल सोना है। ठीक है, ये देखिए जब आप डालेंगे तो ये बालों को जिस तरीके से सोने के पानी को माउर ज़हब कहा जाता है। वाह वाह, तो ये देखिए ये अब मैं इस मास्क के अंदर डालूंगा और अभी जिसको मास्क लगाएंगे तो उनके बाल एकदम से अगर बैठे हुए तो फ्लफी से हो जाएंगे, बड़े हेल्दी, बड़ा अच्छा। ठीक है, ये पूरा तैयार है, इसके अंदर आपको चीजें याद होंगी। मदिया क्या क्या डाला था आप बताइएगा? जी इसमें हमने चने की दाल डाली है, इसमें हमने मायोनीज डाली है, इसमें हमने केला डाला है, इसमें हमने अभी आपका ये शहद डाला है और यही चीजें अभी तक डाली हैं। बिल्कुल, और दूध भी डाला है, और दूध भी डाला है और बकरी का दूध डाला है और साथ में हमने लीमू के कुछ कतरे भी डाले हैं। शहद भी हमने 1 चम्मच डाला है, मैं आपको बता दूं, रोगने बादाम और रोगने जैतून भी डाला। वो रेसिपी बताइए जो खुरम भूल गए। अच्छा जिस दिन हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट का शो होता है उस दिन सबसे अच्छा, और उस दिन मैं इतनी रिलैक्स होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है ये मदिया ये महारत से जारी है। ये मदिया अब ये बिल्कुल जबरदस्त सा हेयर मास्क तैयार है। ये डांस करने की क्या जरूरत थी डॉक्टर साहब, ये बता दो मुझे। देखिए ये डांस के जरिए आदमी ये लचक है बॉडी में। ये देखिए क्या बात है। देखिए अच्छा ये बड़ा जबरदस्त आपका प्रोटीन मास्क तैयार है जो अभी मैं बालों में लगाऊंगा और आप देखें कितना उसका इफेक्ट आएगा। पूरा प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये और बालों को बड़ा घना लंबा करता है। चने प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, चने प्रोटीन से भरे हुए, तेल आपके बालों को बड़ी जान देगा, केला पूरा प्रोटीन पैक आएगा इसके अंदर। ठीक है,
और ये तमाम चीजें आप देखेंगे कितना इफेक्ट आएगा। अच्छा एक मैं साथ में मदिया जल्दी से क्रीम बना के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जी। एक मैं क्रीम बना रहा हूँ जो एक तो एंटी रिंकलिंग है, जो बड़ी एज होती है थोड़ा स्किन लटकने लगती है और रिंकल्स की प्रॉब्लम अब सबको है, सिर्फ एज से मुझे लगता है इसका ताल्लुक नहीं बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे यंगस्टर्स हैं सारी रात एक पोस्चर में लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उससे आपकी जितना आप नीचे लटक के बैठेंगे बेचारे हमारे आईटी में जितने भी भाई और बहनें काम करते हैं एग्जैक्टली सबको प्रॉब्लम है। अच्छा और एक ग्रेविटी होती है, जैसे जैसे आपकी एज गुजरेगी ग्रेविटी तो मौजूद है, तो आपकी डबल चिन बहुत होती है। आपको जो क्रीम बना के बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मोटापे की वजह से मोटापा तो देखिए मोटापा तो आपको डबल करता है, मगर एक लटकना जो होता है ना, अक्सर दुबले लोग भी होते हैं इनकी चिन लटक रही होती है, डबल चिन बहुत ज्यादा होती है। एक तो डबल चिन को ये गायब करेगी, आपको एक कंटोरिंग, आप चाहते हैं चेहरा आप बॉडी देखिए एक बड़ा इंपैक्ट आता है। बहुत सारी लोग होते हैं बड़े हैवी होते हैं मगर उनका चेहरा पतला होता है तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है। सोनम कपूर का चेहरा देख लें, बहुत ही लियाना डिक्रूज का चेहरा देख लें, इतना चूही जैसा मुंह है इनका, ये बड़ा जरूरी होता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना काम कर रही है, सही करिए है ना? आपका मुंह भी वैसे ही है ऑलमोस्ट पतला है मेरा मतलब सोनम कपूर जैसा भाई आप पतला। आदाब महफिल को मलहूज़ खातिर में लाते हुए गुफ्तगू कीजिए मोहतरमा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये सारी मेरी फैमिली है, ठीक है? जैसे आप लोग मेरी समा फैमिली ना, देखने वाले भी और ये तो प्यार की बात है, तारीफ की है मदिया, प्यारी बात की। हाँ जी अच्छा जी। तुम वाली चीज की मिसाल दी थी इन्होंने, बस यार चल बता दे यार। अच्छा जी ये हमारे चने आ गए, जो हम चने खाते हैं बड़े मजे से ना, ये देखिए चने हमने दूध में अच्छी तरह से डिप करके रखे रात भर। बस हमें जल्दी करना होगा जी फौरन, उसके अंदर हम डालेंगे जी एक प्याला फौरन तेजी से। जी ये आ गया फुल क्रीम दही आ गया, गुलाब की पत्तियां आ गई, माशाल्लाह गुलाब की पत्तियां आ गई। इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी जाफरान, ओके, विटामिन ई के, ये देखिए कश्मीरी जाफरान आ गए, चंद कैप्सूल्स विटामिन ई के, विटामिन ई या टोकोफेरॉल के भी ले सकते हैं आप, ठीक है, बहुत जबरदस्त करेगा, ठीक है। अच्छा ये मैं साथ में ऐड करूंगा चुटकी हल्दी, और ये है सेल्यू स्लिमिंग जेल, जिससे आपकी पूरी बॉडी और पूरा शेप कंटोरिंग में आएगा। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज तो करनी है, पोछा लगाएं, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़े, तेजी के साथ घर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए क्रीम ये डालेंगे तकरीबन हाफ ट्यूब, और एंड में ऐड करेंगे जी ये क्रीम, ठीक है, जल्दी बस टाइम कम है। बस ये देखिए पुदीने का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, पुदीना और टी ट्री ऑयल, ठीक है, इनको ऐड किया। अभी क्रीम आप देखिएगा दाने कील वहां से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। फौरन इसको ब्लेंड किया और ये क्रीम तैयार है, फौरन ट्रीटमेंट हम अब साथ चलिए जी आप साथ में अपने ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। और क्योंकि एक ब्रेक भी है जिसकी न्यूज़ भी काफ़ी तरह है जो हमारा वेट कर रही है, तो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट बना के अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर खरम अब वहाँ जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। आपसे कल के शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। चनों में पाया जाने वाला मैग्नीज जिल्द की खलियों को एनर्जी पैदा करने और छाइयों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला होने और फालिज गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। चनों में जिंक और विटामिन B6 कसीर तादाद में मौजूद होता है, जो सर की जिल्द और बालों के लिए बेहद जरूरी है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है। बहुत सी खुशियों और इखराजात के बाद एक शादी पाए तकमील तक पहुंचती है, मगर खुशकिस्मती से कुछ शादियां कामयाब और बदकिस्मती से कुछ नाकाम हो जाती हैं। शादी में वालिदैन की रजा और खुशी शामिल हो वो कामयाब होती है, जबकि पसंद की शादियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वालिदैन अपनी मर्जी बच्चों पर जबरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से शादियां नाकाम हो जाती हैं। बदलते हुए माशरती अक़दार के पेश नज़र वालिदैन की सोच में भी किसी हद तक तब्दीली वाक़ई हुई है। अब वालिदैन बच्चों की पसंद की शादियां तो कर लेते हैं, मगर फिर भी शादी नाकाम हो जाती है, और ख्वाहिशात का एक लामुतनाही सिलसिला भी कामयाब शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, जिनके मुकम्मल या पूरे ना होने पर शादियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। आखिर ये मजबूत बंधन इतना कमजोर कैसे हो जाता है? सुबह सवेरे समा के साथ में आज हम पर्दा उठा
उठाएंगे मुआशरे के उन हकाइक से जो एक शादी को कामयाब और नाकाम बनाते हैं। दिखाते हैं आपको कहानी घर घर की। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सोसाइटी की अगर आप सेहत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ के रिश्ते देखें। वहाँ के रिश्ते अगर कामयाब होंगे इसका मतलब है वो सोसाइटी अच्छी पल रही है। अगर हम माँ बाप के रिश्तों की बात करते हैं उससे निकल के अगर हम मियाँ बीवी के रिश्तों की बात करते हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता एक रिलेशनशिप हम हेल्दी नहीं देखते, इसका मतलब है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में भी जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो मियाँ बीवी का हेल्दी रिलेशनशिप है ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर हम फैक्ट्स देखें तो 2012 में, अगर मैं पंजाब की, अगर सिर्फ एक पंजाब की आपको मिसाल दे रही हूँ कि पंजाब में अगर 2012 में कोई 13,000 डिवोर्सेस हो रही थी तो आज 2016 जून तक जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कोई 18,000 से ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ गए। तो हम पंजाब की बात करें, सिंध की अगर बात करें तो सिंध में भी ऑलमोस्ट इतना ही रेशियो है और बहुत सारी जगहों के तो हमारे सामने रेशियो आ भी नहीं पाता। बात यहाँ आज रेशियो की नहीं है कि हम बैठ के निकालें कि जी कहाँ ज़रा तलाक़ें हो रही हैं या कहाँ ज़रा तलाक़ें नहीं हो रही। बात आज हम ये करने के लिए बैठे हैं कि हमारे मुआशरे में जो तलाक़ का जो रेट है, जो एक रेशियो है, ये इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे भी आपने पैकेज में भी देखा कि जी कहीं कहा जाता है कि माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी बच्चे पे धौंसी और कहीं पे कहा जाता है कि बच्चे ने अपनी पसंद की शादी कर दी। इन दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि ये किसी तरीके से गारंटी नहीं दे रहे कि जी शादी जो है वो आपकी कामयाब रहेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हमारी नॉर्मल लाइफ में आ चुकी हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत सफ़र करती है। और वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसा क्यों है कि पहली शादियां बड़ी कामयाब हो जाती थीं और आज की शादियों में वो बात ही नहीं रही, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ पैनलिस्ट उनका तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ फरीदा शबीर साहिबा हैं, हमारे साथ माइंड साइंटिस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान हैं और हमारे साथ मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। अच्छा, अगर वैसे मैं बात करूँ, और मैं आज सुबह भी गाड़ी में आते हुए सोच रही थी कि पहले ज़माने में हमने इतनी डिवोर्सेस नहीं देखी थी। वो ये भी वजह होती थी कि जो रिश्ते होते थे ख़ानदानों में ही होते थे, बहन की घर हो गया, फूफी की घर हो गया, और लड़का भी सामने देखा भला होता था कि कैसा है। लेकिन आजकल जैसे जैसे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, दूसरे ख़ानदानों में शादियाँ होनी शुरू हुई हैं। और इनफैक्ट ये नहीं कि दूसरे ख़ानदानों में शादियाँ हो रही हैं, अपने ख़ानदान में भी अगर कुछ शादियाँ हो रही हैं तो अगर क्या बहुत सारी शादियाँ मैंने अपने सामने भी देखा है तो वो भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर इमरान से यहाँ पे बातचीत शुरू करूँगी, लेकिन हमारे साथ हमारे और पैनलिस्ट, हमारा बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी कपल हमारे साथ सदफ और हमारे साथ उमैर भी आ गए। तो सदफ और उमैर भी को भी हम यहाँ पे वेलकम करें। आ जाइए सदफ और उमैर, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कपल है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं जी? आइए जी, बिल्कुल बैठिए। क्या हाल है, खैरियत से? आ जाइए जी, बैठी जी। आज आपने ग्रीन पहने, बेगम के साथ ही बैठी, दोनों ने ग्रीन पहना है। हम अरे कि अच्छी लग रही है कि सिर्फ दिमाग की नहीं, कपड़ों की भी कंपैटिबिलिटी देखते हुए नज़रों को बहुत भली लग रही है। हम अगर आप बाहर आप सुन रहे होंगे, हम ये बात कर रहे थे कि पहले जैसे शादियाँ चलती थीं अब वो ऐसा सीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, जो एक औरत और एक मर्द के मिलाप से, ताल्लुक़ से पैदा होता है, ये वो रिश्ता है जो ज़मीन पे आने से पहले कायम हुआ था। ये इतना मुक़द्दस रिश्ता है कि जो जन्नत में कायम हुआ था। इस दुनिया के अंदर जो आमद है मर्द और औरत की, वो एक साथ मियाँ बीवी की हैसियत से दाखिल हुआ है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वो आगाज़ है या ये वो रिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पसंद किया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से इसी मिलाप के ज़रिए दुनिया को आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता कायम करने के लिए बनाया गया, तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया। फिर एक चीज़, जब हम अब आपका दूसरा सवाल को मैं डायरेक्ट आता हूँ कि जी ये क्यों ऐसा होना शुरू हो गया। रिवायतें ये बताती है कि तलाक़ के लफ्ज़ के ऊपर अर्श काम जाता है। अब तो हम चने की तरह बात करते हैं, जैसे सब्ज़ी की बात करते हैं ऐसे तलाक़ की बात करते हैं। यानी हम इतना आसान हो गया ये, या इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। फिर एक और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये है कि जब हम इवन जो दीन की भी इंटरप्रिटेशन बहुत जो की, उसमें आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, ये हुक्मरानों के लिए, अहले वक्त के लिए अदालतों के कानून था।
दो आदमियों के बीच में ये कानून नहीं है कि एक आदमी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा भी थप्पड़ मारेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जब वो अदालत में जाए तो अदालत उसको एक थप्पड़ और मारे कि तुमने ये क्यों किया या तुमने ये क्यों इग्नाइट किया। फिर एक बात ये पढ़ानी शुरू कर दी मगरिब के माशरे ने कि जी ये बराबरी का रिश्ता है, जबकि ये बराबरी का रिश्ता नहीं है। अदल होना चाहिए, हमारे यहाँ भी आज अदल होना चाहिए। और इंसान कहाँ अदल कर सकता है? देखिए इंसान की अदल, इतनी ताकत ये जो कहाँ? रिश्ता जो है इसे कहते हैं कि जी रिश्ते के अंदर अदल और इंसाफ होना चाहिए। रिश्ते में अदल इंसाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मियाँ बीवी के ऊपर अदल की बात होगी तो वही होगी, एक गाली दे दूसरा भी गाली दे, एक हाथ उठाए दूसरा भी हाथ उठाए, तो अदल नहीं होगा। कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, काफी देर से मुझे कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अनीका बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अनीका, अनीका क्या कहना चाहेंगी? आप लोग जो आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वाकई आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका इशू है कि फैमिलीज में तलाक का इशू बहुत ज़्यादा हो चुका है। जी जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ रिश्तों के जो है ना तकद्दुस भी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। पहले दौर में ये था कि लोग एक दूसरे की मान बहुत रखते थे, एक दूसरे के कि मेरी खाला की बेटी है, ये मेरी फूफू की बेटी है, या हमारी बरादरी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। आजकल हमारे यहाँ ये नहीं सोचा जाता, हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि नहीं कोई बात है ही नहीं, इशू है ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दिलों में से एक दूसरे की वो इज्जत एहतराम वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इसलिए हम इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि अगर हमारी फलाना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन हम इस इशू पर सोचते भी नहीं है। एक पहलू तो मैं ये भी देखती हूँ और दूसरा पहलू मेरे नज़दीक ये भी है कि हम लोगों का जो हम अपनी बेटियों को जो है ना, अब हमारी बेटियां ज़रा इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो वो ये सोच रखती हैं कि अगर हम जाएंगे तो हम इस फलाने बंदे की बात क्यों सुने, हम इतना कमाते हैं, हम इतना खाते हैं, हम तो अपना इनके साथ हम इतना क्यों इसकी बात फलाने की क्यों सुने, हम इस क्यों डिपेंड करें। हमारी बेटियों को हम ये सोच हमारी नहीं आती है उनकी कि नहीं, हम लोगों को अगर एक अपनी हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है, तो हमें इनको लेकर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्रोमाइज करेंगे तो हमारा ये रिलेशन चलेगा ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, थैंक यू सो मच अनीका फॉर द कॉल। बढ़ाऊंगा कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत की तरफ से नहीं होना चाहिए। बंदे की तरफ। अभी जो भी बातें हो रही हैं वो मुझे ये नजर आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत करे। हाँ, बिल्कुल। नहीं, कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होता है तब ये रिश्ता चलता है। ट्रू। और मोस्टली हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादातर औरत से ही है। एग्जैक्टली। जो डैमेज हो रही होती है मैरिड लाइफ आपकी, वो मोस्टली ये हो रहा होता है कि मर्द ज्यादा स्टबर्न हो रहा होता है। वो बाहर तो अपने फ्रेंड्स के साथ, या मैं कहूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जब घर में एंटर होता है तो फौरन मियाँ बन जाता है। तो मियाँ ना बने आप अगर इस मैरिड लाइफ में अपना दोस्त बना के चलेंगे अपनी फैमिली को और अपनी बीवी को खास तौर पे, और इवन अपने बच्चों को भी, तो वो आपके बच्चे भी अच्छी चीज सीखेंगे। आपका माहौल अगर घर का अच्छा रहेगा तो आपकी बीवी भी आपके साथ अच्छी रहेगी। ना कि आप माथे पे बल डाल के एंटर हो रहे हैं तो बीवी भी वही रिएक्शन देगी। अच्छा हेल्दी माहौल रहेगा। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ टोबाडी से। जी खालदा जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या हाल है मदिया? पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा होता है। मैं काफी 4 माह से आपके फोन ट्राई कर रही हूँ। आज हुआ तो मेरी सांस पूरी खुशी से कि आपके प्रोग्राम में मेरी पहली फर्स्ट कॉल है और ये मेरा काम है आपकी कॉल की वजह से। अल्लाह ना करे ना करे ना करे। खालदा जी ना करें। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत। मैंने काफी प्रोग्रामों में ट्राई किया, मेरी कॉल हो नहीं पाई, आज हुई है। मैं खुश किस्म की चले नॉर्मल हो जाए। डीप ब्रेथ। मुझे ये बताएं, आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी लड़की को भी लड़के को भी दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, उनके घर वालों का, एक दूसरे का मिलजुल के रहें, प्यार से बीवी हस्बैंड की बात समझे, हस्बैंड बीवी की बात समझे। तो ये कुछ लोग समझे ना बीवी को पाँव की जूती, ये ना समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि जी हम बड़ी सदीन में साथ रहते हुए आए हैं ना, तो उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे औरत को वैसा मकाम ही नहीं दिया। और हमारे इस्लाम में तो औरत का मकाम अगर आपने देखना है तो देखें कि क्या, अगर कहते हैं जी औरत बिजनेस नहीं कर सकती, तो आप देखें जनाब खदीजतुल कुबरा ने बिजनेस किया और कैसे बिजनेस किया कि अपना सब कुछ इस्लाम पे वार दिया। फिर एक बेटी वो दिखाई है जनाब फातिमा के, जिसकी जब वो ताज़ीम को जो वालिद हैं, जो कि
जिनके सदक़े में दो जहां बने हैं वो खड़े हो जाते हैं ताज़ीम को बेटी की। तो ये बताया इस्लाम ने कि औरत की क्या ताज़ीम है। अच्छा, नेक्स्ट कॉल भी साथ है, फिर मैं टॉपिक को आगे लेके बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मदिया, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं सरवत जहां बात कर रही हूँ कराची से। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे, मैंने काफ़ी दफ़ा कहा करके कि आजकल की लड़की में बर्दाश्त नहीं रही, कंप्रोमाइज़ नहीं रहा। बर्दाश्त तो ज़रूरी चीज़ है, और एक या अम्मी के यहाँ जाके महके ससुराल की बातें नहीं बतानी चाहिए, फिर वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिले, इस चीज़ की भी बड़ी खराबी होती है। नहीं, आजकल के मर्दों में भी बर्दाश्त नहीं रहा। ये से हम ना Honestly, सिर्फ औरत को आप नहीं बोले। मुझे ये होता है कि आप खातून है और आप खातून पे बोल रही हैं, बंदों को भी, बंदों की अगर झूठों की अगर आप स्टोरी देखिए, मैं बल्कि क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे साथ है तो उनसे रहनुमाई ज़रूर लेंगे। हमारे साथ एक तारिक साहब भी हैं जी, ख़वातीन की कॉलेज से, तो हम बंदों की भी कोई प्रेजेंटेशन यहाँ से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी जी, ये जो शादियाँ वगैरह जो होती है ना, ये नाकाम सिर्फ इसमें वालिदैन अगर थोड़ा अपना तवज्जो दें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, शादी नहीं टूट सकती कभी। ठीक है, वालिदैन सिर्फ तवज्जो दें, सिर्फ बच्चों को अगर थोड़ी बहुत ही बात हो तो बहू को अपनी बेटी समझे। जब शादी हो जाए तो ये शेयर करें कि मैं अपनी बेटी लाया हूँ, मेरी बेटी किसी के घर जाएगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इनकी एक बात अजल से चली आ रही है। हाँ। एक अजल से हम यही बातें कर रहे हैं। कोई नहीं फॉलो। अच्छा, एक मेरा सवाल मुफ्ती साहब, चलें ठीक है, जो लड़के के माँ बाप हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लड़की के माँ बाप, तो हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि बेटी का घर बसे, लेकिन अगर लड़का झूठ की बुनियाद पे लड़की से शादी करे, उसको लड़की वालों से झूठ बोला जाए कि लड़का ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर लड़की ब्याह के वहाँ पे चली जाए और फिर आप लड़की से ये एक्सपेक्ट करें, जो कि हमारे मुआशरे में किया जाता है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। सो क्या उस अजियत में रहना भी, क्या हमारी तालीमात में ऐसा है कि हम उस अजियत में रह लें ताकि हमसे झूठ भी बोला जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निबाह कर। दूसरी दफ़ा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बहुत कोशिश की नहीं होता, इरशाद फरमाया निबाह कर। तीसरी मरतबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बिल्कुल मेरा दिल उसकी तरफ मैलान नहीं खाता, इरशाद फरमाया खुला ले ले। मतलब आप कोशिश करें बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो यू आर नॉट फोर्स टू डू सो। आपको इख्तियार हासिल है औरत को। और फिर आपने जो सवाल किया कि जी झूठ की बुनियाद पर, तो झूठ की बुनियाद पर जब आप कोई रिश्ते कायम करने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ दूसरे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। तो आप अगर माएँ, उमूमन ये हमारे माशरे के अंदर बहुत आम प्रैक्टिस है, जी मेरा बेटा तो दुबई में ये करता है और सऊदीया में ये करता है, फलां करता है, ढिमकाना करता है, इतनी शुगर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब घर पर जाते हैं तो एक कमरे के अंदर उसको हुजरा मिल जाता है और उसी के अंदर बेचारी 1 2 4 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर वो झगड़े, फसाद, नतीजा तलाक या मुस्तकिल टेंशन, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे। और फिर आपके अंदर जब एक फैमिली ही डिस्टर्ब है तो वो एक सोसाइटी के अंदर एक और गलत चीज का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजास्टर आपके यहाँ पैदा हो रहा है। एक अल्लाह ने क्या फरमाया? एक और डिजास्टर। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया कि जो मियाँ और बीवी हैं, शौहर जन और जौहर, ये एक दूसरे का लिबास हैं। बिल्कुल, लिबास क्या है? सिर्फ लिबास को लें, लिबास आपको मुमताज करता है, बिल्कुल, लिबास आपके ऐब छुपाता है, बिल्कुल, लिबास आपको हवादी से ज़माना से बचाता है। जी जी, औरत मर्द को, मर्द औरत के लिए लिबास है। बिल्कुल, शौहर अपनी बीवी को हवादी से ज़माना से बचाएगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, उसको मुमताज़ करेगा। ये सुने, ये जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं ये बंदे की जिम्मेदारी है जो कि बंदे निभाते नहीं। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो गया, आई एम सो सॉरी। मदिया इस पे मैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आफा बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी, लेकिन मैंने अब जो देखा है और अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द जो मेरा तजर्बा हुआ है, उसमें लड़के और लड़की दोनों में ही बर्दाश्त नहीं, और दोनों लड़का और लड़की अपनी फैमिली को लेकर उनकी बातें बहुत मानते हैं ना। इवन शुक्र है आपने लड़के को भी कहीं ना कहीं उसको भी डाला कि हाँ लड़की का भी कसूर है। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ प्लीज। जी जी,
मैंने ये देखा है कि अगर ससुराल लड़की जो अपने घर से आते हैं उसका वालिद जो है स्टैब्लिश हो चुका होता है ना जी जी, जब वो अपने घर आएगी शौहर की जिंदगी अब चलना शुरू हो रही है, जितनी आमदन हो रही है उसके मुताबिक चलना होता है। लेकिन आजकल लड़कियों की इतनी ख्वाहिशात हो गई हैं, अगर शौहर कुछ कहता है वो लड़के भिड़के बीवी से अपनी माँ के पास आएगा, जाहिर है माँ उसको पंप करेगी। जो लड़की है वो अपनी माँ के घर फोन खड़का देती है, जी मेरी मर्जी का खाना नहीं बना, मेरी मर्जी की शॉपिंग नहीं। ये मेरी अपनी फैमिली में हुए एजुकेटेड लड़का लड़की होते हुए मेरी दोनों, एक भांजा एक भांजी, उनके अदम बर्दाश्त ये था कि लड़की जॉब कर रही थी, लड़के की अभी जॉब लगी नहीं थी। उस वक्त लड़की वालों ने भी कह दिया था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खानदानी मसला है, जॉब लग जाएगी। लेकिन 2 महीने के बाद ही लड़की नाराज हो गई है। हम लोगों ने इतना पैचअप करवाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के नखरे वो सिर्फ 2 महीने में ही दौड़ लगा दी कि मैं कमा रही हूँ, इसकी जॉब नहीं है। खैर उस लड़के की जॉब भी हो गई, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ कि लड़के के दिल में भी बाल आ गया। लड़की तो ऑलरेडी फ्रंट हो रही थी और डिवोर्स पे बात खत्म होगी। लेकिन काइंडली मौलवी साहब भी बैठे हैं और ये भाई इमरान साहब भी बैठे हैं कि आप लोग एक प्रोग्राम करें जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात आप लोग बताएं कि मियाँ बीवी वाकई मौलवी साहब के बाद दुरुस्त है कि एक लिबास की तरह है। और ये एग्जैक्टली ये प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आज हम इसी हवाले से बात करें। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं, प्लीज़ जब कोशिश कीजिए, जब कॉल कीजिए तो आपके पास कोई वाक़या तो छोटे जितने कम से कम अल्फाज में हो सके तो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी के हवाले से लेकर अगर मेरे नज़दीक से ज़्यादा ये है कि अगर मियाँ बीवी खुश रहते हैं, बहुत से मियाँ बीवी ऐसे दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जो घर के मेंबर्स होते हैं जैसे कि सास और नंदे, ये उनको खुश देख नहीं सकते। जी जी, चले नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वदिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू फौजिया। और आज का टॉपिक जो है इसकी वजह से मैं आज फोन उठाए बगैर रह ना सकी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी शो में कॉल किया। और डॉक्टर साहब से तो हमने बहुत ही सीखा, ये तो अपनी जात में पूरी यूनिवर्सिटी है, समझे, और इनकी वजह से हम लोग बहुत सीखते आए हैं। बात यह है कि मेरी शादी को आज 27 ईयर्स हो गए हैं, माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं कराई है। आप यकीन करेंगे कि जब लड़की, सबसे ज्यादा कसूर आप लोग जो कह रहे हैं ना कि इसमें थोड़ा सा कसूर जो हम अपनी मीडिया को भी देते हैं कि उन्होंने लड़की को इतना ज्यादा बेबाक कर दिया है। कुछ ट्रेनिंग की जरूरत ना असल में माओ की है। माँ अगर ट्रेंड होगी, उसकी तरबियत इतनी अच्छी होगी कि वो अपनी बच्ची को वो सारी चीजें सिखा सकेगी जो जिसकी वजह से वो इतने साल माशाल्लाह से इतने कामयाब। तो क्या इतने सालों में क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते? बहुत आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन बर्दाश्त और टॉलरेंस का जो अमल है ना, वो लड़की की जात से ही शुरू होता है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि होम मेकर इन द एंड औरत ही है। सो औरत को ही बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, लेकिन दोनों ब्रेक पर हम जा रहे हैं। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी, अच्छा चले जी, 1 मिनट चले, थैंक यू। ब्रेक पे हम जाने लगे थे जी, आप कुछ बात देखिए, मैं क्विकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी बातें अभी यहाँ पे आपने फरमाई हैं, ये सब रोज़ रोशन की तरह आया है और ये दुरुस्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार हैं वो इतना आप पे कुर्बान हैं कि आपके वज़ू का पानी और आपका पसीना गिरने नहीं देते। और लेकिन उसके बावजूद आपकी सीरत तैयबा ये है कि आप घर के अंदर अपने हाथ से काम भी करते हैं, हाथ टाँका भी लगाते हैं, चूल्हे को धोखनी भी देते हैं रोटी के लिए। लेकिन हम ये बातें करने के बाद अगर ये सब फॉलो कर रहे होते तो आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो क्यों ना हम हकीकत की बात करें, ठीक है? हम क्यों ना हम हकीकत की तरफ आ जाएं। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे मैं सैकड़ों की तादाद में हमारे क्लिनिक्स पे वो लोग हैं जो इसी कशमकश का शिकार हैं, डिवोर्स की बढ़ती हुई तादाद जिसकी तरफ आपने इशारा किया। हम हकीकत पे क्यों ना आ जाएं? हकीकत ये है कि हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे लड़की को जो पहचाना जाता है वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप यकीन माने इस मर्द की शनाख्त उसके साथ हटा लीजिए, वो यहाँ पे महफूज नहीं है। ये हकीकत है। आप यकीन माने इस माशरे के अंदर, इस गलियों के अंदर नशेई भाई की भी जरूरत है, वरना वो बहन महफूज नहीं है। तो हम इस हकीकत की बात क्यों नहीं कर रहे? हम गोल्डन बातें क्यों कर रहे हैं? आप वो बातें कीजिए जहाँ से ये घर बनेंगे कैसे। बड़ा आसान है जी, लड़की जो है वो आज़ाद है। लड़की
खाक आजाद नहीं है इस माशरे के अंदर, चाहे वो कितने बड़े बाप की बेटी हो, चाहे कितने छोटे बाप की बेटी हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द है, ठीक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द। आओ हकीकत की बात करें, लोगों को हकीकत का मैसेज दें, लोगों को ये मैसेज दें कि बेटा ये दुरुस्त नहीं है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन ये हकीकत है और ये ज़रूरत है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे, अदरवाइज ये घर नहीं बसेगा, ये माशरा नहीं बसेगा। जब ये लड़की आज़ाद होकर बाहर जाएगी ये कह के कि मैं अपना आप का संभाल सकती हूँ, इस माशरे में लड़की अपने आप को मर्द की शनाख्त के बगैर नहीं संभाल सकती। बहुत सारी हकीकतें से पर्दा उठाएंगे, लेकिन करे कुछ भी, मैं आपको एक बात बताऊं, करे कुछ, लेकिन जो आपकी बात है वो 100% की बात करें, हकीकत की बात करें प्लीज। ये कॉलर से हमारी मेरी इल्तिजा है कि जब कॉल करें तो देखिए ऊपर सारी बातें तो हम ऊपर सारी बात करते थे कि ये करना चाहिए, तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन कैसे करें वो भी तो देखें ना। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे पास कुछ केस स्टडीज भी हैं, उमैर से भी हम बात करेंगे और वज़ाइफ भी पूछेंगे मुफ्ती साहब से। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिश्तों की बात कर रहे हैं कि रिश्ते कामयाब क्यों नहीं होते, और वही बात कि सिर्फ लड़का और लड़की को कसूरवार ठहराना ही काफ़ी नहीं होता। आसपास के जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है, जिसमें हमारी सोसाइटी होती है, जिसमें वो झूठ होता है, जिसमें वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें वो लड़का या लड़की बचपन से पलता आ रहा होता है। कुछ फैमिलीज ऐसी अक्सर मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि अगर आपके घर में आपके अब्बा बहुत अच्छे हो रहे थे तो वो एक तरह से आपके लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपने बाप को हमेशा अच्छा देखा है, अपनी बेगम के साथ, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करते हुए देखा है, प्यार से बात करते हुए देखा है, आपसे प्यार करते हुए देखा है। अब वही बच्ची निकल के किसी ऐसे घर में चली जाए जिसमें बंदा दूसरे ही दिन उस बच्ची पे हाथ उठा दे, तो वो बच्ची किस कदर ट्रॉमा में चली जाएगी, क्योंकि उसने तो ये चीज़ सोची नहीं है। ये वाकई नसीबों का खेल है, आपको नहीं पता चलता। कॉलर्स हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जुल्फिकार बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुल्फिकार साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने तकरीबन तमाम लेडीज के मसले सुने हैं। जी जी। किसी मर्द का मसला नहीं सुना है। जी जी। बात ये है कि मैंने 2 शादियां करी हैं। जी जी। पहली वाइफ का इंतकाल हो चुका है। जी जी। दूसरी वाइफ से जब मैंने शादी करी तो उन्होंने ये बतलाया था कि एक शादी हुई है, लेकिन वो शराब वगैरह पीता था, नशा करता था, लिहाजा डाइवोर्स ले ली। शादी के बाद पता लगा कि इन्होंने एक दूसरी शादी करी। अच्छा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ, मैंने उम्रा भी कराया है, Good. उनको प्लाट भी लेके दिया है, उनको हर तरीके से खर्चा भी पूरा कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखते। अब आप बताइए मैं क्या करूं? हम बिल्कुल मुफ्ती साहब से पूछेंगे, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ख़वातीन की बहुत कॉल्स आ रही थी तो हम ख़वातीन का ही पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकें। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मर्द हजरात क्या करें जो अपने बच्चों के लिए एक दूसरी माँ लाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो औरत माँ बने, लेकिन वो औरत माँ जैसा सलूक ही नहीं, फिल्मों के मदर जैसी बन जाए। यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल केस है, लेकिन हम चूंकि यहाँ बैठे मुआशरे की बात करने के लिए, यकीनन ये एलिमेंट्स भी हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। इस किस्म की औरतें भी पाई जाती हैं जिनका काम शायद सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो शादियां करती हैं सिर्फ इसलिए कि माल वगैरह बटोरा जाए, वो शादियां करती हैं इसलिए कि सिर्फ हमें किसी तरह अयाशी की ज़िंदगी मिले, और वो नतीजा क्या निकलता है कि ना उसके पहली बीवी का, बच्चों का उसका ख्याल रखती हैं, ना जो अपने खुद इससे बच्चे होते हैं ना उनका वो केयर करती हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा सिर्फ यही निकलता है कि हमारा मुआशरे के अंदर ख़राब लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसका ही बेहतरीन मैंने अर्ज़ किया ना, अच्छी सोबत, जैसे कॉल आई थी कि हमारे शौहर गंदी सोच के मालिक हैं, बदकिस्मती से हमारे शौहर गंदी सोबत में बैठते हैं, जिसकी वजह से वो फिर एक गंद जो है ना अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें इससे जो है ना वही सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि
अगर अच्छी सोबत हो, अच्छी काउंसलिंग हो, अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठे, पढ़े लिखे लोगों की गैदरिंग में, पढ़े लिखे सिर्फ खाली MBA और MBBS वाले नहीं होते, उलमा भी होते हैं, उनके साथ जिनके पास बैठ के वो नॉलेज शेयर करे, तरबियत याफ्ता, तमीज याफ्ता लोग। आजकल एक्चुअली तालीम के साथ वो तरबियत थोड़ा सा साइड पे हो गया है, which is an issue. This is the very major problem कि हमारे यहाँ सिर्फ तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, तरबियत वाले लोगों को मैं देखा जिनको बेसिक तमीज नहीं, तो उनसे क्या कहा जा सकता है? Now I wanted to say something. हम अंग्रेजी में कहावत है, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. मतलब औरत के हाथ में, माँ के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर। मैं अच्छी माएँ दो, हम आपको एक अच्छी कौम देंगे। जब हम घर पे होते हैं, हम ममा हैं तो हम बेटों को बुलाते हैं, वहीं से शुरू होती है कि बेटा नहीं, मैं आवाज़ दे रही हूँ बहन को, आप किचन में ना आओ, आपका यहाँ काम नहीं है, ठीक है? उस वक्त हम या बेटी को आवाज देंगे कि चलो भाई को पानी पिलाओ, भाई के लिए रोटी गर्म करके आओ, नहीं है तो ये हम अनजाने में करते हैं। मुझे यकीन है इवन बेटी को भी बेटा बेटा इधर आ मेरा बेटा, दिस इज व्हाट हमारे यहाँ ये वाकई बहुत बड़ी यानी कि ये इनइक्वालिटी है। आप बेटियों, रसूल करीम अलैहि सल्लम में क्या इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां वो मेरे साथ जन्नत में, उसने अच्छी तालीम और तरबियत दी, तो इस तरह होगा मेरे साथ कि अल्लाह ने आपको। अच्छा, हमारे पास एक और ऐसी कहानी जिसको रीएनैक्टमेंट की सूरत में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो इस कहानी पे भी नजर डाल देते हैं। ये भी एक मुझे समझ नहीं आ रहा, शादी से पहले भी तो मैं जॉब करती थी, आपको मेरी जॉब पे एतराज क्यों है आखिर? देखो, शादी से पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब मेरे घर वालों को पसंद नहीं है तुम्हारा जॉब करना। यार शादी मैंने आपसे करी है, आपके घर वालों से की है। मेरे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है। तो मैं कब कह रही हूँ कि जरूरत नहीं है? मैं सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अपनी जॉब कर रही हूँ। यार अगर मैंने तुम्हें लग्जरीज दी है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम घर के काम काज करना छोड़ दो। सब तो मैं करती हूँ, और क्या करूँ? मेड बन जाऊँ आपके घर की? तुम कौन सा काम करती हो? हाँ, सिर्फ जॉब जॉब और जॉब। तो और क्या करूँ मैं? जॉब के अलावा क्या करूं? जब मासी आगे सारा दिन काम करके चली जाती है, मेरे पास और क्या होगा? देखिए, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं करी थी कि मैं अपनी डिग्री को जाया कर दूं। देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ जॉब करे। तालीम शऊर देती है, जॉब नहीं देती। और वही शऊर मुझसे कह रहा है कि मैं जॉब करूं ताकि उन पैसों से मैं कुछ सेविंग कर लूं हमारे फ्यूचर के लिए। यासर, तो इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारी जॉब ज्यादा अहम है मेरे से। जाहिर है, जिस तरह आपके लिए अहम है उस तरह मेरे लिए भी अहम है। मैं एक मर्द हूँ, मुझे घर चलाना होता है। अच्छा, जॉब के लिए मर्द होना जरूरी है, औरत होना जरूरी नहीं है। तुम हर बात का रुख चेंज क्यों कर देती हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द होने का मतलब ये है कि जॉब करे। टिपिकली बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों, किसने आपको ऐसा भर दिया? फजूल बातें सोच रहे हैं आप यार। तुमने लाइफ को खुद टिपिकल बनाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तालीम की बात जरूरी नहीं है कि बंदा जॉब करे। मैंने मना नहीं किया, करो, लेकिन कम से कम अपनी टाइम को कम करो। अच्छा ठीक है, आपके घर वालों को पसंद नहीं है ना? पहले तो आपके घर वालों की डिमांड थी कि हमें जॉब करने वाली लड़की चाहिए। भाई कर लेते किसी घरेलू लड़की से शादी। जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी, दिहाड़ियां करने वाली नहीं। 24 घंटा यार, तुम्हारी तो कोई टाइमिंग ही नहीं है ना। सुबह 9 बजे जाती हो, रात 10 बजे आती हो। घर भी है, तुम्हारा घर भी है। तो मैं कब कह रही हूँ घर नहीं है? देती तो हूँ मैं टाइम, जब मैं ऑफ होती है जिस दिन मेरी। आप कब देते हैं टाइम? अच्छा बताएं। आप भी तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी भी तो जॉब होती है ना, इस तरह मेरी भी है। मेरा घर में टाइम देना इतना जरूरी नहीं है जितना कमाना जरूरी है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो बकाया अखराजात कैसे पूरे होंगे? मैं घर को, दीवारों को टाइम दूं? तो ठीक है, तुम फैसला कर लो, तुम्हें जॉब करनी है या मेरे साथ रहना है। मेरे घर वाले तुम्हारी जॉब को बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ रह लें, मैं करूंगी जॉब, समझे आप? एक ये पहलू भी है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स को चाहिए कि दे शुड इन्वेट, उनको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जॉब इन द एंड जो खवातीन की जॉब होती है ये एक टाइम तक रहती है। मदीहा, एक नया टर्म है जो आजकल सुन रही हूँ, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स वो बच्चे हैं, मर्द और लड़के और लड़कियाँ कह देती हूँ, जो 1980 से लेके अब तक के इस जनरेशन का हिस्सा है। बहुत कुछ माइंडसेट चेंज हो चुका है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्रोग्रेस का साइड इफेक्ट है। ये प्रोग्रेस का साइड इफेक्ट है। कोई पढ़ी लिखी अच्छी लड़की इक्वालिटी का शोर नहीं मचाएगी। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज रिडिकुलस, बेवकूफाना। इट इज एक ये आई डोंट नो, एक नोशन है जो कि ठीक नहीं है। देयर इज अ लिमिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप 99.99% जाके उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप
डिप्रेस हो जाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भी करते हैं तो आपके दिल में रिजेंटमेंट क्रिएट करती है। और एक हस्बैंड कैसे खुश रह सकता है जब आपके पास एक ऐसी बीवी है जो आपके लिए सब कुछ करी लेकिन वो खुश नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी को भी दिखा रही है, वो खाने भी पका लेकिन वो रही खुद अंदर से खुश लेकिन वो अंदर से मरी हुई है। आपकी बात आप खुश कैसे रह सकते देखें, आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड बात को आगे करूंगा। बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि हम रिजल्ट्स की तरफ और किसी कंक्लूजन और एक रेजोल्यूशन की तरफ एक बेहतरी के लिए हम किस तरह से हम हल निकाल सकते हैं, हम इस तरफ जाएंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और सबसे पहले तो ये कहूँगी मदीहा कि आपको जुमेरात को भी मेरी कॉल ज़रूर लेनी होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। ये आप शुरू से शो देख रही हैं? तो शुरू से यही बात कह रहे हैं। मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे भी मेरे बड़े बड़े हैं और मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी हूँ। ठीक है। शादी ज्यादातर खराब तब होती है जब दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा खराबी ये होती है कि जब देवर जेठ नंद ये लोग बीच में इंटरफेयर करें, शादी तब खराब होती है। अरे बहन मेरी ये ना भी इंटरफेयर करें, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत काउंट करता है। बहुत आपके जो साथ कुलीग काम करते हैं वो बहुत काउंट करते हैं। ये बड़ा काम करता है। आप सही फरमा रहे। ये जब आप घर में बैठे होते हैं ना और आपके जब मियाँ चले जाते हैं तो ये हम बिल्कुल बात करें जो आप। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। कि जब हमारे घर में जब लड़ाइयाँ चली जाती हैं तो हम इससे फोन करते हैं अपनी अम्मा को, इससे फोन करते हैं अपनी दोस्तों को, दोस्त ऐसे पुठे मशवरे देती हैं आपको। सॉरी टू से हम लड़कियों को कहते हैं कि अपनी माँ को मत फोन करो, मत बताओ, लेकिन हम लड़कों को ये नहीं कहते जो चीख के मत बताओ यार, जो चीख के इतना मुझे नहीं लगता कि लड़के मुस्कान लड़के नहीं भी बताते, वो उतना ऊंचा लड़ते हैं कि बाहर ना सब कान लगा के सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये वो भी पूछते बेटा क्या हुआ था रात को, मेरे बेटे की आंखें सूजी नहीं है। तो ऐसी बहुत स्टोरीज होती है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं, जल्दी से कॉल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस अजमल बात कर रही हूँ भक्कड़ से। जी बिल्कुल। जी क्या कहना चाहेंगी? मेरी शादी को भी तकरीबन 26 इयर्स होने को आ गए हैं और माशाल्लाह कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। पर मैं आपको सुन रही हूँ जी। और जो इससे दीगर मैं अब तक तो मैं समझी हूँ कि सिर्फ औरत ही को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मर्द शायद कम्प्रोमाइज करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे नहीं आप देखें ना, अगर देखें कभी इस्लाम की आर्ट इस्लामी तालीमात की आड़ लेकर मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि इस्लाम की तालीमात गलत है, लेकिन आप देखें कि कभी उस आड़ में और कभी माशरती वैल्यूज की इकदार में आके वो कंप्रोमाइज नहीं करता जितना औरत को करना पड़ता है। और घर आई थिंक अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, घर सिर्फ औरत से ही है, औरत ही कंप्रोमाइज करेगी तो ज्यादा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए बस मैं आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन जो आपने तालीमात की बात की तो वो जब तालीमात जब कोई भी रेफरेंस दे रहा है और गलत रेफरेंस दे रहा होगा तो अगले को अगर नहीं पता होगा तो तभी वो उसमें आ सकता है। यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मर्द चूंकि हम कहते हैं ना, हम एक छोटा सा लतीफा अर्ज करता हूँ, आप लोग हंसीएगा जरूर उसके ऊपर। एक साहब जुम्मे का बयान सुनकर आए, बीवी को बुलाया, आजा, आई, गोद में उठाया, रक्स करने लगे। क्या हुआ जी आज मौलाना साहब ने रोमांस के ऊपर कोई बयान किया? बोला नहीं, उन्होंने कहा जो खुशी खुशी अपनी मुसीबत को दुनिया में उठाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने ये वाकया कॉन्फ्रेंस में भी सुनाया था, हमारी हुई थी औरतों के हकूक के ऊपर ही। बात ये कि वी आर लिविंग इन अ so-called male-dominating society. I am totally disagree with it. I am totally disagree with it. It is a male-dominating society. No. This is still a Maulvi-dominating society. This is the very much responsibility. मुफ्ती साहब के लिए तालियां वैसे।
लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल बरमला कहने के लिए तैयार हूँ। मेरे सारे उलमा दोस्त, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जब मिंबर रसूल पर बैठें तो खुदा के लिए मर्दों की तरबियत के लिए भी बात करें। जब मर्दों की तरबियत नहीं होगी, आप देखिए खूबसूरत जगह दोनों की जरूरी है, क्योंकि सारे मिसकंसेप्शंस कहीं से तो पैदा हो रही है ना। जब मर्द की भी तरबियत, मर्द देखो शरीयत हर मामले में 4 शादियां करने की ज्यादा, यहाँ तुझे शरीयत याद आ रही है, नमाज फजर में वो सब शरीयत याद नहीं आती, रोजे की भी शरीयत याद नहीं आती, सबर की। और अच्छा वज़ाइफ मैं चाहूंगी कि हमारा टाइम बहुत कम है, वज़ाइफ बताएं कि क्या देखिए जी, औरतें खास तौर पे अगर पढ़ें, शोहर अगर उनकी नींद, इवन के शोहर भी पढ़े, मुझे आते हैं ना कॉल्स भी आते हैं, मेरे पेज पे चले जाएं, दीनदार ऑनलाइन मेरा पेज है और सैयद शहरियार दाऊद भी मेरा पेज है, वहां जाएं फेसबुक के, वहां मैंने ये सारी दुआएं शेयर की हैं। एक दुआ है, या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहु इलैया, ए दिलों को फेरने वाले इसका, यानी अपने शौहर का तसव्वुर करें, ए दिलों को फेरने वाले इसका, मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ फेर दे। एक ये, और जिनके शौहर इज्जत नहीं करते अपनी बीवियों की, या अजीजो मिन कुल्ले अजीजिन बहक़्क़े या अजीज, ए इज्जत वाले, ए अजीज दिलों, अजीज कहते हैं ना मोहब्बत वाला, ए मोहब्बत वाले परवरदिगार तू इसकी नजर में मुझे अजीज कर दे, इसकी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत इसके दिल में पैदा कर दे। ये आपको इंशाअल्लाह और अजीज दोनों या वदूदो का भी कहा जाता है कि या वदूदो भी तसव्वुर या वदूदो बहुत अच्छा आसान वजीफा, एक वर्ड का। आप यहाँ तो चीनी के ऊपर 41 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें और चीनी के डब्बे में चीनी खत्म ना होने दें, वो पिलाते रहे इंशाल्लाह शौहर आपके। जब भाई जिनके शौहर डायबिटिक हैं, कैंड्रिल पे जो भी उनकी वो होती है उस पे करने, उस पे भी नहीं करते, तो भाई फिर आप एक काम करें, 1001 टाइम्स, 1001 मरतबा या वदूदो नमक के ऊपर दम कर दें, नमक के ऊपर। इन सारे वज़ाइफ का जो बेसिकली इन, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वज़ाइफ सारे अमल हो आपके ऊपर, आपको फायदा पहुंचाएं, उसके लिए 5 वक्त की नमाज भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कोई वज़ाइफ आपके काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। वज़ाइफ चाहिए होते हैं शौहर कदमों में और शौहर चाहिए कदमों में। क्या करोगे इसको कदमों में लेके? अच्छा, इस पे एक बात बताऊं, औरत चाहती है कि मैं मलका बनूं, लेकिन वो अपने मियाँ को गुलाम बनाकर एक गुलाम की बीवी बन जाती है, खुद अपने मियाँ को बादशाह बनाकर क्वीन नहीं बनती, जबकि वो ये बनना चाहिए। वो कभी गुलाम नहीं बनता, गुलामी का ड्रामा करता है, धोखेबाज बन जाता है। औरतों को चाहिए अपने मियाँ को किंग बनाए ताकि उसकी क्वीन बन सके, गुलाम ना बने। मेरा कहने का मकसद बस ये है कि आप अपने शौहर के साथ ऐसे रहें जैसे बस आप दोस्त, आप उससे डरे नहीं, अपनी चीज बताएं, अपनी चीज उसको बताएं, हाँ, और उसके अपने साथ अच्छा राब्ता जो है और अच्छा कनेक्शन। लेकिन ये बहुत जरूरी है कब बताएं, दरवाजे में दाखिल होते हुए खुदा ने परेशानी मत बताएं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि कब बताएं। टाइम बहुत कम है मेरे पास, टाइम जल्दी से क्विकली चले सदफ आप। बस मैं कहूंगी कि मियां बीवी को बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए और प्लीज कम्युनिकेशन गैप खत्म करें, अपने दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करें। आपा ने भी कहा, एक दफा नाराज होंगे लेकिन फिर सही हो जाएंगे। राब्ता नहीं, मुज़ना सेट स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो लोगों का ये कहना कि प्लीज कुछ एक्सपेक्ट ना करो बहुत गलत बात है। उतना ही करो आप अपने बीवी के लिए और मियाँ और आप अपने शौहर के लिए उतना ही करो जितना कि आप निभा सको। हम लोग शुरू में जरा क्रेजी हो जाते हैं, नया नया लव, नई नई शादी, just keep a balance, that's all. बैलेंस रखने से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गिरने से बच जाती हैं। सो कोशिश करें कि मुतवाज़न रखें अपने रिश्तों में और अपनी चीज़ें कमरों से बाहर ना निकल दें, क्योंकि जब चीज़ें आपकी कमरों से बाहर निकलती हैं वो आपकी नहीं रहती, वो बाकी लोगों की हो जाती है। फिर आप लिबास नहीं रहे एक दूसरे, फिर आप एक दूसरे का लिबास नहीं रहेंगे। हमसे ऐसी कोई बात जिसे हमारे कोई भाई लोग हमसे नाराज़ हो गए तो प्लीज़ आप लोगों से मैं, या किसी कोई ऐसी बात जिससे दिल आज़ारी हो तो मैं आपसे माजरत चाहूँगी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे में होती हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या असबाब हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ